हे गाइस, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग पेटशाला। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपके टर्टल्स को उनके एनक्लोजर के बाहर क्यों फीड करना है, क्यों ज़रूरी है। ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए, जब भी हमारे टर्टल्स को फीड करते हैं तो जैसे आपने मार्क किया होगा कि जब भी वो खाते हैं तभी वो उनका फूड जो होता है वो तोड़ के खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो फूड होता है, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनके टैंक में फैल जाते हैं और उससे उनका टैंक गंदा हो जाता है। ये रही पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप उन्हें फीड करोगे और हमें समझ में नहीं आता है कि हम उन्हें कितना फीड करें, तो कभी कभी हम ज़्यादा भी फीड कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो ज़्यादा पूप करते हैं। और देखिए, वो टर्टल्स है और वो गंदगी करने के लिए ही ज़्यादा मशहूर है। तो बहुत सारे लोग उसी को बोर होके उनके टर्टल्स एक तो रिलीज़ करते हैं या फिर किसी को एडॉप्शन के लिए दे देते हैं। तो देखिए, यही गलती आप ना करें, इसीलिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप ही की तरह एक हॉबीइस्ट हूँ। तो जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, मेरे टर्टल्स को टब में फीड करता हूँ। तो उससे होता क्या है कि जितना भी उनका फूड वेस्ट होता है और जितनी भी पूप होती है वो उसी में कर देते हैं। क्योंकि देखिए, मैं मेरे टर्टल्स को एक ही टाइम फीड करता हूँ, वो कि है रात में। जब भी मैं उन्हें फीड करता हूँ तो क्या होता है, जितना भी फूड होता है वो खा लेते हैं और उसके बाद मैं उनकी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। उनके जो लाइट्स होती है बाथरूम में रखता हूँ, तो वो जो लाइट्स है मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो ओवरनाइट वो जो है वो पानी में पूप कर देते हैं और मॉर्निंग में मैं वो पानी फेंक देता हूँ और उन्हें उनके एनक्लोजर में ऐड करता हूँ। इससे मेरा एक बेनिफिट होता है कि उनका एनक्लोजर होता है, उनका जो टैंक है वो क्लीन रहता है और मुझे उसका ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उससे मैं बस पानी निकालता हूँ और 80% कभी निकालता हूँ, कभी 50% निकालता हूँ और वाटर चेंजेस करता हूँ। तो ज़्यादा मुझे उसका क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मैंने बेयर बॉटम रखा है, तो उससे मेरा मेंटेनेंस बहुत इजी हो जाता है। और उसमें मैंने पावर हेड भी लगाया है, तो उससे भी जितनी भी उनकी जो गंदगी है, ज़्यादातर उनकी गंदगी नहीं होती है। जो उनका शेड होता है, जो स्किन का शेडिंग जो होता है वो पानी में ज़्यादा मिलता है, तो वो फ़िल्टर की मदद से वो क्लीन होता रहता है। लेकिन जो उनकी पूप होती है वो मुझे मेरे टैंक में अब तक कभी भी नहीं मिली है। जब से मैं उन्हें टब में फीड कर रहा हूँ तब से मुझे अब तक उनका पूप मेरे टर्टल एनक्लोजर में नहीं मिला है। तो यही चीज़ है कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और मैं ये चीज़ 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए, अगर आपके पास एक से ज़्यादा टर्टल हो और अगर आप आपके टर्टल को टैंक में फीड कर रहे हो, तो वो गंदा तो होने ही वाला है उसकी फूड की मदद से। जितने भी फूड पार्टिकल्स है, अनईटन फूड है, वो सब यहाँ वहाँ जाके आपका पानी तो गंदा ही होने वाला है। लेकिन जब भी आप आपके टर्टल को एनक्लोजर में फीड करोगे तब वो उसके अंदर ही पूप करेगा। और ये 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका दूसरा टर्टल है वो उसे खा सकता है और खाता है। ये मैंने देखा है, मेरे टर्टल्स के साथ देखा है। तो ये देखिए, ये टर्टल्स है तो ये करने ही वाले हैं, क्योंकि ये कुछ भी खा लेते हैं। ये जो भी दिखे वो खा लेते हैं। और हम उन्हें ऐसे भी छोटे एनक्लोजर्स में रखते हैं तो उनके लिए एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो वो उसी में पूप करते रहेंगे, उसी में पी करते रहेंगे। तो वो एनक्लोजर ख़राब होने वाला है और वो ख़राब एनक्लोजर में रहने के बाद आपके टर्टल्स तो बीमार होने ही वाले हैं। तो अगर ये छोटी सी स्टेप आप उनके लिए लोगे तो आपके लिए भी अच्छा है और उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो जितने भी, जैसे कि आपको पता होगा कि जितने भी उनकी बीमारियां हैं वो गंदे पानी से ही होती है। जैसे कि स्वोलन आइज़ होती है, फिर रेस्पिरेटोरियल इन्फेक्शन होता है, या फिर उनके जो शेल के ऊपर जो फंगस आने लगता है वो होता है, या फिर वाइट स्पॉट्स होते हैं। अगर हम बास्किंग एरिया नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो होने वाला है। इसमें एक बेनिफिट है कि जिसमें भी ये फिट हो सके उस टब में या किसी भी कंटेनर में आप इसे रखें और फीड करें।
और पानी एकदम लेवल एकदम कम रखें ताकि उनका जो ऊपर का शेल है उसे भी ड्राई होने में मदद हो सके। तो इस तरह से आप उन्हें रखेंगे तो उनका ओवरनाइट जो ऊपर का शेल है वो भी ड्राई हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हर कोई टर्टल बास्किंग एरिया में जाके बास्क नहीं करता है। कोई टर्टल शाय होते हैं तो आपको देख के वो तुरंत पानी में डुबकी मार देते हैं। अगर आपने आपका टैंक किसी भी क्राउडेड एरिया में रखा है आपके घर में और वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा है, तो आपका जो शाय वाला टर्टल है वो बास्क बिल्कुल भी नहीं करेगा और उसका शेल जो है वो ड्राई होने में उसकी मदद नहीं होगी। तो वो गीला ही रहेगा, जिससे कि उसके शेल रॉट और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो इस केस में दो चीज़ें होती है। अगर आप आपके टर्टल को बाहर फीड करोगे तो एक तो पानी मेंटेन रहेगा ही रहेगा, दूसरा अगर आप उसे पानी के बाहर रखोगे, थोड़े ही पानी में रखोगे, तो उसका जो ऊपर का शेल है वो ड्राई होने में मदद होती है ओवरनाइट। और जब भी मॉर्निंग होती है तब उसे आप उसके एंक्लोजर में ऐड कर दे, तो आपका जो टैंक है वो साफ़ भी रहेगा, आपका टर्टल हेल्दी भी रहेगा और उसका शेल ड्राई भी होता रहेगा, जिससे कि ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको ये आइडिया कैसी लगी? आप इसे 1 या 2 वीक के लिए ट्राई करें और उसका रिज़ल्ट देखें क्या आ रहा है, आपके लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं। मेरे लिए तो बेनिफिशियल है ही है। तो फिर आप इसे 1 या 2 वीक के लिए ट्राई करें और देखिए आपके लिए ये वर्कआउट होता है या नहीं। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।